सुनिए, रोमांचक फिल्म की 2024 कुछ का सामग्री में यह भी मैंने अब तक देखी सबसे भावुक फिल्म है। खाने के समय दोस्तों को देखने की सिफारिश नहीं की जाती। एलिजाबेथ कभी हॉलीवुड की शीर्ष स्टार थीं, लेकिन 50 पार करने के बाद वह अब बूढ़ी हो गई हैं। वह सिर्फ एक टीवी फिटनेस शो को जारी रख सकती हैं। आराम के दौरान एलिजाबेथ बाथरूम जाने की सोचती हैं, लेकिन महिला बाथरूम की मरम्मत चल रही है, इसलिए वह पुरुष बाथरूम में चली जाती है। लेकिन वह सुनती है कि बॉस गुस्से में अंदर आकर कहता है कि एलिजाबेथ जैसी कोई बेसरक पीली चेहरा। क्या तुम्हें लगता है कि उम्र हो जाने के बाद भी तुम जवान हो? फिर से एक जवान लड़की ढूंढ ली जाएगी जो उसकी जगह लेगी। मालिक की कठोर बातें एलिजाबेथ के दिल को गहराई से चुभ गईं। उसने दर्पण में अपनी ढीली त्वचा देखी और निराश मन से किनारे की। जब वह रास्ते में लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका पोस्टर बेरहमी से हटा दिया गया था। वह ध्यान भटक गया, जिससे दूसरी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। सौभाग्य से उसे कोई गंभीर मामला नहीं था। मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी वह हंस नहीं पा रही थी। उम्र की ढलान ने उसे और अधिक महसूस कराया कि जीना मरने से बुरा है। एक प्रशिक्षु ने एलिजाबेथ को रोक लिया जो निकलने वाली थी, और फिर उसने उसकी रीढ़ की हड्डी पर इस तरह दबाव डाला जैसे कोई स्टील की सुई चुभा रहा हो। एक स्मार्ट इंटर्न ने कहा कि आप हमारी सबसे अच्छी पसंद है, और फिर एलिजाबेथ के कपड़े उसे भेज दिए बिना अधिक सोचे। पर अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ अतिरिक्त था। एक नोट में एक यूएसबी ड्राइव लिपटी हुई थी। वह यह भी कहता है कि हमें नियमित रूप से संपर्क में रहना चाहिए। घर वापस आकर उत्सुकतावश उसने यूएसबी ड्राइव खोला। वीडियो में कहा गया कि सिर्फ एक निश्चित प्रकार की वस्तु का इंजेक्शन लगाना है। छोटे से शटर का दरवाजा एक छेद में खुला। एलिजाबेथ अंदर घुस गई। यहाँ अंदर बिल्कुल अलग दुनिया थी। उसने नंबर प्लेट के अनुसार 503 नंबर का बॉक्स खोला। पहले स्तर में एक बैग में कुछ सामग्री थी, उपयोग के बाद फेंक दो। दूसरी परत एक नए स्वयं के लिए है। तीसरी परत मुख्य और उपअंग के विनिमय के लिए पदार्थ है। हर 7 दिन में 2 लोगों को एक बार अवश्य बदलना पड़ता है। आखिरी में मुख्य और उपअंग के लिए आवश्यक पोषक तरल है। खास तौर पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि तुम दोनों एक ही हो। थोड़े मानसिक संघर्ष के बाद एलिजाबेथ ने खुद को नग्न किया और प्रारंभिक पदार्थ को इंजेक्ट किया। अभी इंजेक्ट करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी दुनिया घूमने लगी और वह बेहोश हो गया। इसके तुरंत बाद उसकी पीठ में कुछ सरकने लगा, जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसकी पीठ से एक बड़ी दरार बन गई और उसकी आंखों में भी विचित्र 2 पुतलियां उभर आईं। एक मानव आकार की टांग भी एलिजाबेथ की पीठ से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद एक गोरी त्वचा वाली सुंदर लड़की इस दुनिया में आई और उसके पास बेहद खूबसूरत चेहरा था। उसके पास एलिजाबेथ की सभी यादें थीं, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से बदल गया था। इस विकिरण मानव के शरीर को देखकर वह बहुत संतुष्ट थी। इसके बाद उसने सुई और धागे से मुख्य शरीर की पीठ को बंद कर दिया। उसे तुरंत याद आया कि उसने अभी तक स्थिरकारी एजेंट का इंजेक्शन नहीं लगाया है। बोतलें, और हर दिन एक बोतल का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। उसने तुरंत ही छोटे सफेद का अनुबंध कर लिया और उसे एक सुपरस्टार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके पास मुख्य शरीर की सारी यादें थीं और पिछले अनुभवों ने उसे जल्दी से टीवी चैनल का सबसे चमकदार सितारा बना दिया। हर दिन वह एक इंजेक्शन स्थिरता की इंजेक्शन लगाती थी और फुर्सत के समय में वह मुख्य शरीर का भी ख्याल रखती थी। देखते ही देखते 1 सप्ताह जल्दी से बीत गया। उसे मुख्य शरीर के साथ परिवर्तन करना अनिवार्य था। भले ही वह इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने परिवर्तन सुई का उपयोग करके दोनों के शरीर को जोड़ दिया। जब एलिजाबेथ फिर से टेलीविजन स्टेशन लौटी, बॉस पहले ही उसका पैक कर चुका था। 7वें दिन की रात काम के बाद उसने एक युवा लड़के को घर पर बुलाया, परंतु अदला बदली का समय आ चुका था और उसका सिर तेज दर्द कर रहा था तथा नाक से बहुत खून बहने लगा। इसकी परवाह किए बिना वह तुरंत गुप्त कक्ष में आया। इस समय मुख्य शरीर की पोषक द्रव्य पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी इंसानी लालच उसे और समय चाहने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए उसने नियम तोड़े और मुख्य शरीर से एक और स्थिरकारी निकालकर खुद में इंजेक्ट कर लिया। पुनर्जीवित होकर उसने पहले इस रात को पार किया। 8वें दिन जब उन्होंने शरीर का आदान प्रदान किया, एलिजाबेथ गुप्त कक्ष से बाहर निकली तो उसने देखा कि घर अस्त व्यस्त था और वहाँ एक युवक का हेलमेट और एक नोट छोड़ गया था। कुछ दिनों बाद मैं हेलमेट लेने आऊंगा, लेकिन इस समय एलिजाबेथ ने देखा कि कुछ गलत है। उसकी एक उंगली जीवनहीन सी लग रही थी। कपड़े उतारते ही उसने देखा कि कल लिटिल व्हाइट ने उसकी अनुमति के बिना उसके शरीर से अधिक स्टेबलाइजिंग एजेंट निकाल लिया था। इसलिए उसने तुरंत सामग्री कंपनी को कॉल किया और पूछा कि क्या इसे बहाल करने का कोई तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया कि दूसरे ने आपकी जीवन ऊर्जा को खींच लिया है और इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ गुस्से में थी। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, उसकी गलती के लिए मुझे क्यों भुगतना पड़े। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी गलती के लिए मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप दोनों एक ही हैं। जब तक दूसरा आप संतुलन बनाए रखता है तब तक ऐसा नहीं होगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। एलिजाबेथ तुरंत गुस्से में आ गई, लेकिन जब उसने टीवी में अपना दूसरा रूप देखा तो वह वाकई जवान समय से भी अधिक खूबसूरत थी। यह देखकर उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हुई। जब उसने फिर से पोषण तरल लेने की कोशिश की तो उसने पाया कि कोई उसका पीछा कर रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने उसे किसी विशेष पदार्थ की जानकारी दी थी। बूढ़ी हो चुकी एलिजाबेथ के सामने दूसरी तरफ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। एलिजाबेथ के मन में और भी असंतुलन हुआ। अपनी आत्मा को सुकून देने के लिए कई सालों से अकेली रहने के बाद उसने पुराने सहपाठी का संपर्क ढूंढा और प्यार की खुशबू फिर से पाने का प्रयास किया। दोनों ने खुशी खुशी मिलने की जगह तय कर ली। एलिजाबेथ ने बड़ी उम्मीद से खास तैयार होकर आत्मविश्वास से भरे हुए उससे मिलने गई। जब उसने उस छोटे सफेद के सुंदर चेहरे और पतले होंठों को देखा तो उसे लगा कि उसकी तुलना में वह बहुत ही तुच्छ है। इसलिए फिर से मेकअप करना शुरू कर दिया, परंतु हर जगह छोटी सफेद की छवि है। चाहे वह कितनी भी सजैया मेकअप करे, उसे असंतोष ही होता है। कि अंत में उसने लगभग खुद को नीचा दिखा दिया और पुरानी सहपाठी के साथ की मुलाकात पर पानी फिर गया। 7 दिन और बीत गए। एलिजाबेथ ने वादा निभाया और ब्लैक के साथ रक्त का आदान प्रदान किया, लेकिन जब वह प्रदर्शन कर रही थी तब वह वास्तव में वहां दिखाई दी। प्रदर्शन के दौरान अनपेक्षित दुर्घटना हो गई। महिला भयभीत हो गई जब उसने पाया कि उसकी नितंब पर एक बड़ा उभार था। उसने जल्दी से हाथ से ऊपर की ओर जोर लगाया और बड़ी मेहनत से उस उभार को नाभि के स्थान पर लाने में सफल हुई। इसके बाद उसने नाभि से हाथ अंदर डाला और कुछ निकालने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद उसने एक वस्तु निकाली, जिसे निकालकर देखा तो वह एक तला हुआ चिकन लेग था। जब वह वापस कार्यक्रम में आई तो उसने पाया कि उसका संचालित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और वह चिंतित हो गया था। जब उसे टीवी चैनल से बाहर निकाला गया तो बॉस ने उसे बताया कि शिवबाई द्वारा आयोजित प्रोग्राम की रेटिंग बहुत बढ़ गई है। अब शिवबाई नए साल के कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस खबर ने शिवबाई को बेहद खुश कर दिया और साथ ही वह और भी ज्यादा लालची हो गया।
मूल रूप से हर 7 दिनों में एक बार मुख्य विषय को बदलने की आवश्यकता वास्तव में अधिक 3 दिन तक स्थिरकारी लेने के बाद 10वें दिन ही वापस बदल पाया। जागने के बाद एलिजाबेथ ने देखा कि उसकी आधी शरीर पहले ही बूढ़ी हो चुकी है। लालच ने उसके शरीर को और अधिक नष्ट कर दिया। उसने तुरंत एक सामग्री कंपनी को फोन किया और शिकायत की कि दूसरी पार्टी ने समझौते का पालन नहीं किया। कंपनी ने उससे पूछा कि क्या वह अनुभव को समाप्त करना चाहती है। वह हिचकिचाई। रूपरेखा जिसने उसकी जीवन यापन को कठिन बना दिया है, जबकि चमक दमक वाली छोटी बाई पहले से ही बहुत आकर्षक बन चुकी है। भौतिक शरीर और अलग शरीर के बीच की दुश्मनी अब नहीं सकती। ऐसे में छोटे सफेद ने सीधे एलिजाबेथ के शरीर में दर्जनों ट्यूब स्थिरकारी खींच लिए। हालांकि छोटा भाई नहीं चाहता था, लेकिन अब और कोई विकल्प नहीं था। उसे बड़ी मुश्किल से रक्त चढ़ाकर एलिजाबेथ को होश में लाना पड़ा, लेकिन होश में आने के बाद एलिजाबेथ का शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। वह नहीं चाहती थी कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी यह हालत देखे, इसलिए जल्दी से उसने छोटे सफेद के अस्थायी प्रेमी को बाहर बंद कर दिया। इस समय उसके अंदर बस निराशा थी, पूरा गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन कोई जगह नहीं थी इसे निकालने की। उसने छोटे सफेद के प्रेमी को भगा दिया और फिर इस दयनीय शरीर को घसीटते हुए लिविंग रूम में आकर एक अन्य सामग्री कंपनी को फोन मिलाया। इस दिन एक प्रकार की वस्तु के मध्यमा उंगली के कवरिंग ने एलिजाबेथ को पूरी तरह से ढक लिया। पड़ोसी ने सोचा कि वह छोटा सफेद होगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि ऐसा एक अजीब आदमी बाहर आ जाएगा।